अस्सलाम वालेकुम, मैं उन्नीम तैयब बोरा नेटवर्क के साथ। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं अतीकुज़्ज़मान, पाकिस्तान से वनडे और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, फॉर्मर विकेट कीपर हैं। सबसे अच्छी बात यह है लेवल 3 कोच हैं, यूके से सर्टिफाइड हैं। इसके अलावा इन्होंने जो तालीम हासिल की है 14 साल के गैप से अपने क्रिकेट कैरियर पाकिस्तान से ख़त्म होने के बाद, वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है जो हम इनसे बात करेंगे। मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने, स्पोर्ट्स साइंस के अंदर भी किया हुआ है, कोचिंग के अंदर भी किया हुआ है। इसके अलावा एक रिकॉर्ड इनके नाम पर है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी भी विकेट कीपर का सबसे ज्यादा एक सीजन में आउट करने का रिकॉर्ड भी इनके पास है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आजकल ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो हमारा है उसके अंदर फील्डिंग कोच और विकेट कीपिंग कोच का फराइज अंजाम दे रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच अतीक, आपने टाइम दिया। माय प्लेजर नईम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा आपको देख के, और आपके प्रोग्राम में देखता रहता हूँ, तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा अतीक, सबसे पहले तो ये बताएं, माशाल्लाह जितने आप एक तो टैलेंटेड तो थे, क्रिकेट के बाद भी जो आपने जो पढ़ाई का सिलसिला कंटिन्यू किया, जिस तरह आपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जितने आप क्वालिफाइड हैं, थोड़ा सा उस बारे में भी अपनी जर्नी बताएं ताकि हमारे देखने वालों को पता लगे कि कितने टैलेंटेड लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं। नहीं देखें, जैसे मेरी एक स्ट्रेंथ है बड़ी कि मैं बड़ा ऑर्गेनाइज हूँ, मैं फ्यूचर प्लानिंग करता हूँ और काफी आगे की सोच रहा होता हूँ। ये इसको मेरी स्ट्रेंथ ले रहे हैं या वीकनेसेस ले रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ है। जब मैंने क्रिकेट छोड़ी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट 2003 में, तो उस वक्त मैं आराम से 4 से 5 साल और टॉप लेवल पे क्रिकेट खेल सकता था। मैं अपने पीक पे था उस वक्त, मगर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं 4-5 साल क्रिकेट तो खेल जाऊंगा टॉप लेवल पे, मगर मुझे उसका ना जो मेरे गोल्स हैं जो पाकिस्तान के लिए कम्बैक करना, वो बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो मैंने उसको सोचते हुए एक डिसीजन लिया जिसमें मैंने क्रिकेट को स्टॉप करके मैंने इंग्लैंड में अपनी मूवमेंट करी। इंग्लैंड में मैंने अपने आप को रिलोकेट करके वहां पे मैंने फिर एजुकेशन की तरफ मैं चला गया। तो काफी बड़ी जर्नी थी। नहीं 2003 में मेरी डिसअपेरेंस हुई, लोग शायद समझे कि मैं दिल बर्दाश्त होकर क्रिकेट छोड़ गया हूँ। ये बात थी, पार्ट ऑफ दैट वाज राइट, मगर मेन मकसद ये था कि मैं वहां पे अपने फैमिली के साथ रह के, मैं एलिजिबल हूँ अपनी फैमिली के साथ फुल टाइम रहने के लिए, और साथ साथ मैं वहां पे कोई एजुकेशन करूँ। तो वहां पे मैंने फिर कोचिंग क्वालिफिकेशंस लेनी शुरू करी। मैं लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, फिर लेवल 3 करने के लिए मुझे 5 से 6 साल लग गए कि मैंने काउंटी को कन्विंस करना था कि मैं काउंटी के लिए कुछ डिलीवर कर सकता हूँ। क्योंकि लेवल 3 के लिए आपको नॉमिनेशन चाहिए होती है काउंटी से, और काउंटी उन्हीं लोगों को नॉमिनेट करता है कि जो उनको नजर आता है कि ये फ्यूचर में काउंटी के लिए कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ मतलब उनको पे बैक कर सकते हैं। तो मैंने लेवल 3 किया। उसी दौरान मैं न्यूजीलैंड में भी लीग क्रिकेट खेल रहा था, मुझे अपॉर्चुनिटी वहां भी मिली। वेलिंगटन क्रिकेट ने मेरा काम देखा था, मैं एज अ क्रिकेट डेवलपमेंट ऑफिसर, एज अ ओवरसीज प्लेयर खेल रहा था। तो उन्होंने मुझे जॉब की ऑफर करी थी वहां पे कि आप यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट हो जाओ, मगर मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या मैं परमानेंटली वहां पे शिफ्ट हो जाऊं या फिर मैं अपनी क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू रखूं। तो लेवल 3 जब मैं एडिनबरा में कर रहा था, तो वहां पे हमारे जो क्लासरूम था उसके अंदर एक बड़ा अच्छा कोड लगा हुआ था। जोसेफ मोरिनियो जो फुटबॉल के बड़े नामी ग्रामी मैनेजर हैं, अभी टॉटनहम हॉटस्पर के साथ है, रियल मैड्रिड के साथ भी रहे, मैन यूनाइटेड, चेल्सी, सबके साथ उन्होंने कोचिंग की। तो उनका एक कोड लगा था बड़ा जबरदस्त, जिसमें लिखा हुआ था कि इन 10 years टाइम एवरी कोच और मैनेजर वुड बी अ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट। तो वो हमने थोड़ा सा डिबेट की उसके बारे में उस दिन वहाँ अपने कोर्स के अंदर। तो पता चला कि स्पोर्ट्स साइंस की क्या वैल्यू है एज अ कोच तो है ही, एज अ प्लेयर भी है। तो मैंने एक है ना, वो होता ना, एक अपना गोल सेट कर लिया कि मैंने स्पोर्ट्स साइंस में कुछ करना है, मैंने उसमें कुछ क्वालिफिकेशन लेनी है। तो मैंने फिर रिसर्च करना शुरू करी। उस रिसर्च करने में मुझे प्रेस्टन में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर है, वहाँ पे कोर्स नजर आया जो डिग्री थी स्पोर्ट्स साइंस में। तो अब सब में बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उसमें एडमिशन किस तरह मिले, क्योंकि मेरी स्टडी को 14 साल का गैप आ गया था, और पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन मैंने इंटर किया हुआ था पाकिस्तान से, डिग्री तो नहीं कर सका था क्रिकेट की मसरूफियात की वजह से। मगर जब मैंने पाकिस्तान की डिग्रीज वगैरह जो मेरे पास सर्टिफिकेशन थे उनको दिखाए, तो उन्होंने हाफ एक्सेप्ट कर लिया हाफ, मगर उन्होंने बोला कि आपको कोर्स में आने के लिए ये असाइनमेंट पास करना पड़ेगा। तो मैं मीटिंग के लिए गया तो उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट का टॉपिक दे दिया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी असाइनमेंट नहीं किया, मुझे नहीं पता कि किस तरह असाइनमेंट लिखा जाता है, किस तरह उसकी थीम होती है, किस तरह प्रेजेंट करते हैं आप डॉक्यूमेंट के अंदर। तो बहरहाल मैंने अपने दोस्त से मशवरे कर और के, उसने मुझे काफ़ी हेल्प करके मुझे वो असाइनमेंट में मेरी मदद की, जो मैंने सबमिट किया, जिन्होंने मुझे फिर एक्सेप्ट कर लिया उस कोर्स के लिए। तो उस कोर्स में एक्सेप्ट करने के बाद
अब कोर्स को कंप्लीट करना उससे भी बड़ा मुश्किल काम था। तो मैं पहली दफा जब यूनिवर्सिटी गया तो पहला दिन तो बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि ना स्पोर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट हमने पढ़े, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ी जिसका मुझे बड़ा शौक था। और जब सेकेंड डे मैं गया हूँ तो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, जो बायोलॉजी टाइप के, जो आई यूज्ड टू हेट इट व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो मेरा जो सर था वो बिल्कुल घूम गया, क्योंकि सारी वो स्पोर्ट्स बायोलॉजी, बॉडी किस तरह काम करती है, बॉडी में क्या क्या सिस्टम होते हैं, ये वो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन दिस। तो मैंने सोचा कि मैं गिव अप कर लूं, मैं नहीं कर सकता ये। तो फिर मैंने टीचर से बात की, मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसने कहा आप उसने मुझे समझाया, बिठा के समझाया, बोला कि आप इसको टाइम दो, आपके समझ में नहीं आता कोई मसला नहीं, हम आप पे एक्स्ट्रा टाइम आपको देंगे और आपको, हमारा काम है हम आपको डेवलप करेंगे एज अ स्टूडेंट। बहरहाल मैंने गोल किया हुआ था, थोड़ी सी डीमोटिवेशन आई, फिर अपने आप को मोटिवेट किया और अल्लाह का शुक्र है 3 साल में मैंने डिग्री कंप्लीट की, और कंप्लीट भी की तो अच्छे मार्क्स में कंप्लीट की। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में तो इतने अच्छे नंबर नहीं आ सके, मगर बाकी दूसरे सब्जेक्ट में मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए, जिसमें खासतौर पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फिटनेस टेस्टिंग, इसमें मैंने बहुत अच्छे नंबर से पास किए। तो ए ग्रेड में मैंने डिग्री पास की। अब वहां से मेरा जो ट्यूटर था वो बड़ा क्लेवर बंदा था, तो उसको, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो आपकी डेवलपमेंट में उनका फोकस होता है, उनका अपनी डेवलपमेंट में फोकस नहीं होता, वो बड़े ही स्टूडेंट सेंटर्ड टीचर होते हैं यहाँ पे। तो उसने देखी मेरी डेवलपमेंट, मैं जीरो से कहाँ पहुंच गया, तो उसने मुझे मशवरा दिया। उसने कहा तुम्हारा क्या गोल है? पहले उसने मुझे सवाल किया, मैंने कहा मैंने यूकेसीसी 4 लेवल 4 करना है, मगर मुझे नहीं लगता मुझे बगैर जॉब के लैंकाशायर में लोकल काउंटी की फुल टाइम जॉब के मैं ये कर पाऊंगा। उसने कहा हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऑल्टरनेट कोर्स है, वो तुम कर लोगे तो आप लेवल 4 से भी ऊपर होगे कहलाओगे, क्योंकि लेवल 4 का जो कंटेंट है और जो यूनिवर्सिटी का कंटेंट है वो एक ही ट्यूटर ने लिखा, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर का ही हेड टीचर है मास्टर्स में। तो मेरी उससे मीटिंग हुई, मीटिंग में गया हूँ, तो जब उसने मेरे से कन्वर्सेशन करी तो मेरा टेस्ट क्रिकेट खेलना बड़ा काम आ गया उस वक्त, क्योंकि उनको चाहिए था कि हाई प्रोफाइल लोग आके डिग्री में करें, ताकि यूनिवर्सिटी के भी एक प्रोफाइल बने कि लोग जो इतने हाई प्रोफाइल हैं वो पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने इस बेस पे और प्लस मेरी जो डिग्री में परफॉर्मेंस थी, जो मेरे मार्क्स थे, उस बेस पे मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो वो भी 1 साल का फुल टाइम था, मगर 3 साल का पार्ट टाइम था। तो 1 साल का फुल टाइम करना इम्पॉसिबल था मेरे लिए, क्योंकि मेरी फैमिली थी, मेरे 2 बच्चे हो चुके थे उस वक्त, और मैं काम भी कर रहा था, काउंटी के लिए कोचिंग कर रहा था, मुझे घर भी संभालना था पाकिस्तान में और यहाँ पे भी। तो मैंने पार्ट टाइम 3 साल के अंदर वो भी अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट की। वो कंप्लीट करना जो था वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। चलें, जबरदस्त है, क्योंकि क्रिकेटर को वैसे ही पढ़ाई बड़ी मुश्किल लग रही होती है, और खासकर पाकिस्तान के अंदर तो पूरा एक कैरियर, आप एक जर्नी कंप्लीट करने के बाद दोबारा पढ़ाई, फिर वो भी इतनी मुश्किल, तो ये बड़ा जबरदस्त है। अधिक हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप मौजूद हैं इस वक्त, कैसे देख रहे हैं इसका, कैसा क्या रोल है, क्या कॉन्सेप्ट है, और आपका क्या रोल है इसके अंदर? देखिए, मैं तो एज अ फील्डिंग और विकेट कीपिंग कोच हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करूंगा। बेसिकली मेरा जो रोल है वो मेरे रोल की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली पूरे पाकिस्तान की जो फील्डिंग और विकेट कीपिंग मेरे हाथों में है इस वक्त। अगर मैं ज़्यादा बड़ाईपन नहीं जाहिर कर रहा अपना, मगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है इसमें, क्योंकि अंडर 19 से लेके पाकिस्तान नेशनल टीम, पाकिस्तान वुमेन्स टीम, ये सारी चीज़ें, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फील्डिंग की, और उसकी जब भी ये लोग हाई परफॉर्मेंस सेंटर से रिलेटेड होंगे तो मैं उनके साथ इन्वॉल्व होऊंगा। तो एक काफ़ी ब्रॉड रोल है, मगर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रोल है, क्योंकि मैंने एज अ हेड कोच मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ। सुई गैस के लिए भी पंजाब का भी मैं हेड कोच था, लंकाशायर में भी वुमेन्स का था, और जूनियर लेवल पे भी मैंने काम किया है। तो मैं बड़ा लकी हूँ कि मैंने हर लेवल पे काम किया है, क्लब लेवल से लेके काउंटी की जूनियर्स, काउंटी सीनियर्स, पाकिस्तान की टॉप टीम्स, और इनके साथ तो मैं बड़ा लकी हूँ, मैंने इनके साथ काम करके काफ़ी एक्सपीरियंस लिया। मगर मैं ये समझता था कि मेरी जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलपमेंट कोच की तरफ है ज़्यादा, तो मैं प्लेयर्स को डेवलप करने में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है कि अगर मैं किसी प्लेयर्स के साथ काम करूँ, किसी भी प्लेयर के साथ काम करूँ, और वो टॉप लेवल पे पहुंच जाए, काउंटी क्रिकेट खेले या पाकिस्तान के लिए खेले या पाकिस्तान अंडर-19 के लिए, तो वो उससे बड़ा फख्र की बात जो है ना, वो मेरे लिए और कुछ नहीं है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं प्लेयर को डेवलपमेंट करूँ। तो प्लेयर डेवलपमेंट की जो ये पोजीशन आई थी उसके लिए मैंने अप्लाई किया, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे इन्होंने पीसीबी ने एक्सेप्ट किया। और अब ये है कि अभी काम स्टार्ट हुआ, अभी 1-1.5 महीना हुआ है हमारा, और 1.5 महीने में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, और हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त है।
और नदीम खान साहब की लीडरशिप में और सकलैन मुश्ताक, ग्रांट बैडमैन की अंडर सुपरविजन हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आई मस्ट से दैट कि हमारी टीम ने काफ़ी प्रोग्रेस की है पिछले कई दिनों के अंदर। वो आप देखेंगे, क्योंकि मतलब आपको प्रोग्रेस उसी वक्त नजर आएगी जब थोड़ा सा टाइम देंगे आप, और आपको पता चलेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको भी नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा अगला सवाल भी यही था बेसिकली कि लोग कोई जब हम चेंज करते हैं सिस्टम को, लोग बड़े जल्दी में होते हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है, सब चीजें बोलते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सब्र नहीं करते। जब सिस्टम चेंज होते हैं थोड़ा टाइम लगता है। आप लोगों के हिसाब से आप क्या इसको फोर्सी कर रहे हैं? कितना टाइम लगेगा कि हम जब इसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे या हमें वो बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी? देखिए, जब भी आप किसी टीम का हिस्सा होते हैं तो सब में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो टीम के हर जो दायां हाथ भी होता है, बायां हाथ भी होता है, टांगे भी होती हैं, तो 10 से मैं आपको एज एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सारे एक पेज पे होना ज़रूरी है। इन सब का मरकज एक होना चाहिए, इन सब का गोल एक होना चाहिए, और उस गोल के और इन सबको एक पेज पे लाने के लिए एक्सलेंट कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन चैनल हमारे जो बनाए हैं नदीम खान साहब ने सकलैन मुश्ताक के थ्रू, उस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम जो भी काम करेंगे, तो सीनियर टीम की मैनेजमेंट जैसे मिसबाह उल हक और उनकी जो रजीम है, और जूनियर टीम के जाज अहमद और उनकी जो रजीम है, और सीनियर टीम के सकलैन मुश्ताक और उनकी जो रजीम है, ये सारे एक ही पेज पे होंगे। तो हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन अपना चैनल बनाया हुआ है जिसमें हम जो भी काम करते हैं उस सबको सब अपने साथ लेके चलते हैं। तो अभी तक बहुत ही जबरदस्त चल रहा है ये नई चीज। देखें, जब भी आप कोई नई चीज करते हैं ना, तो आपके पास रिस्क होता है कि आप वो चीज अच्छी जाएगी या वो चीज खराब भी हो सकती है। मगर जब आपकी नीयत अच्छी होती है और आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और आप अपनी पुरानी जो वीकनेसेस, तो नहीं कहता मैं, वीकनेस बड़ा नेगेटिव लव होता है मेरे नजरिए में, जो हमारे जो एरियाज है, ग्रे एरियाज हैं जो हमने इम्प्रूव नहीं किए, जिनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और रिजल्ट अच्छे मिलने के लिए आपकी पॉजिटिव अप्रोच और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। जब आप ये दो चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं तो आपके जो एक्शन होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं और रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। तो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, कोई टाइम पीरियड तो नहीं सेट कर सकते इसका, क्योंकि सक्सेस का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, और आपकी सक्सेस के लिए काफी हर्डल्स भी होते हैं आपके बीच में। तो हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ। तो हमारा जो एक हमारी गोल्डन वैल्यूज है उसमें ऑनेस्टी इज वन ऑफ देम। तो हम इंशाल्लाह ऑनेस्टी और मेरिट पे सारा काम करेंगे, और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को रिजल्ट जरूर नजर आएगा। नहीं, बहुत जबरदस्त है जिस तरह चीजें नजर आ रही हैं, और यकीनन जैसे आपने कहा ना, ग्रे एरियाज, एग्जैक्टली, कि जाहिर है कहीं ना कहीं कोई चीज वीकनेसेस होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। एक्चुअल नजर ये आ रहा है कि ये ग्रो करेगा, और जिस तरह से चीजें जा रही हैं। आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो इम्पैक्ट है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि इससे पहले इस तरह से कभी भी काम नहीं हुआ है, एक पेज की जो आपने बात की, जिस तरह से जितना ऑर्गेनाइज वे में, जितना क्वालिफाइड लोग, तो कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं पाकिस्तान की आने वाली क्रिकेट के ऊपर आप इसका? देखें, लास्ट ईयर हम सब उसी कश्ती में सवार थे जब टीमें कम हो गई थी, तो हम लोगों ने शोर किया था, मैं भी उन लोगों में से था। जाहिर बात है कि मैं उस जगह पे नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि उनका फ्यूचर का गोल क्या है। हम अपने नजरिए से सोच रहे थे, वो अपने नजरिए से सोच रहे थे। अगर आप लास्ट ईयर की क्रिकेट भी देखें, तो मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हूं तो मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। लास्ट ईयर क्रिकेट का जो कॉम्पिटिटिव लेवल था वो इंक्रीज हुआ है काफी। अच्छे प्लेयरों के साथ क्रिकेट हुई है। कोई भी टीम ऐसी नहीं थी जिसको आप कह सकें कि ये वीकेस्ट टीम थी। देखें, नॉर्दर्न और बलूचिस्तान का फाइनल लास्ट ईयर हुआ था T20 का, मगर फाइनल 4 डे में सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न का हुआ। तो आपको जूनियर्स प्लेयर्स और सीनियर प्लेयर का कॉम्बिनेशन नजर आया, आपको प्लेयर्स मिले फ्यूचर के लिए लास्ट ईयर। और खास तौर पर इस साल और इम्प्रूवमेंट की है, और इम्प्रूवमेंट इस सेंस में की है कि इसमें फाइनेंशियल सिचुएशन जो प्लेयर्स की थी उसको भी इम्प्रूव किया गया है, उनके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया गया है। और जिस तरह कोविड सिचुएशन के अंदर इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट, टूर्नामेंट मैनेजमेंट हुई है T20 में, शायद आपको उस चीज का पता उस वक्त चले अगर आप हमारे साथ अगर यहाँ पे बैठे होते तो आपको पता चलता है कि कितना मुश्किल काम था बायोसिक्योर को कंट्रोल करते हुए टॉप क्लास क्रिकेट खेलना। और सब में बड़ी बात कि प्लेयर्स की तरफ से जो फीडबैक आया वो जबरदस्त फीडबैक आया कि हम ये सोच रहे थे कि प्लेयर्स बहुत स्ट्रगल करेंगे बायोसिक्योर बबल के अंदर, मगर उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया गया, उनको एंटरटेन किया गया, उनकी होटलिंग, उनकी खाना पीने का बहुत ख्याल रखा गया। और क्रिकेट का मैच भी आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह जबरदस्त किस्म की क्रिकेट हुई है T20 में। पिछले साल जब फैसलाबाद में हुई थी तो वहां पे 150 to 116 का एवरेज स्कोर था, 180 to 190 इस साल बना है। तो और आपको नए प्लेयर्स भी नजर आए हैं,
काफी ऐसे प्लेयर हैं जिनको कोई जानता नहीं था 1-2 साल पहले, वो T20 और लास्ट ईयर की फर्स्ट क्लास के थ्रू सामने आए हैं, जिनके लिए लोग आजकल बात कर रहे हैं अखबारों में भी और सोशल मीडिया पे भी। अतीक, आप लोग ग्राउंड में थे इस साल जो T20 हुआ है, यकीनन बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जो बहुत सारे प्लेयर्स हाईलाइट हुए हैं ना। बैटिंग में भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज इंडिविजुअल नजर आई हैं, टीम्स की परफॉर्मेंसेज नजर आई हैं। आप लोग ग्राउंड में होते थे, कितना टैलेंट आप लोगों को लगा? यकीनन बहुत, मैं पर्सनली अगर बात करूं तो बहुत वाज़ेह डिफरेंस नजर आया है। कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गई है, जो कि पहले शायद इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो वॉल्यूम तो था ज्यादा लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं थे इतनी ज्यादा चीजें। तो कैसा आपने देखा इसको आप ग्राउंड में होते हुए? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल हमने सारे मैचेस कवर किए हैं। हमने सिर्फ फर्स्ट 11 के नहीं, हमने सेकंड 11 के मैचेस भी सारे देखे हैं। सेकंड 11 का टूर्नामेंट पहले शुरू हो गया था, तो हम लोग सब ग्राउंड के अंदर थे, और हमने जब तक सेकंड 11 के टूर्नामेंट खत्म नहीं हो उस वक्त तक हम फर्स्ट 11 को हमने ज्वाइन नहीं किया। हमने पिंडी में जाके फिर सारे सारे मैचेस फर्स्ट 11 के देखे। मैं पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूंगा कि पहली दफा ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने एक इनिशिएटिव लिया था कि फील्डिंग टीम को एनालाइज किया जाएगा बॉल टू बॉल। तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी कि मैं जाके बॉल टू बॉल, हमने एक टेम्पलेट क्रिएट किया जिसमें हमने डिसाइड किया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं फील्डिंग में जिसको हमें एनालाइज करना है और हमें लॉक करना है। तो शायद आपने देखा होगा कि इस साल बेस्ट फील्डिंग टीम का अवार्ड भी जो एक्नॉलेजमेंट थी वो दी जाती थी हर मैच में, और टूर्नामेंट के एंड में बेस्ट फील्डिंग साइड ऑफ द टूर्नामेंट का भी ऐलान किया गया, जो पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ। बल्कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेस्ट फील्डिंग साइड पर मैच किसी को अनाउंस किया गया हो। तो हमने एक नई नई चीजें जो हैं, जो नए आइडियाज आ रहे हैं, हम उसको इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने मैचेस सारे जाके देखे, सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि हमने प्लेयर्स को एनालाइज किया। आपने देखा होगा सेकंड टीम से रेकमेंडेड प्लेयर जो थे, जो हमें पसंद आए थे, और जो कोचेस ने हमारे साथ बैठ के जो मीटिंग्स होती थी, कोचेस की मीटिंग सकलैन, मुश्ताक और ग्रांट के साथ होती थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि फर्स्ट 11 जो पिंडी लैग था उसमें सेकंड 11 के काफी प्लेयर्स ने इन्वॉल्वमेंट, उनकी सिलेक्शन हुई और वो फर्स्ट 11 की तरफ से खेले थे। तो प्लेयर्स को रिवॉर्ड भी मिल रहा है कि वो सेकंड 11 में परफॉर्मेंस करेंगे, तो वो फर्स्ट 11 की क्रिकेट उनको मिल रही है। और काफी यंग लड़के, अंडर 19 लड़कों को अपॉर्चुनिटीज दी। हमारे जो कोचेस है रीजनल के, वो भी सारे ऑन पेज है हमारे साथ। सॉरी, मैं उनका नाम लेना पहले भूल गया कि इंटरनेशनल के अंडर 19 और पाकिस्तान के साथ साथ जो डोमेस्टिक के कोचेस हैं और अंडर 19 के कोचेस हैं, वो भी हमारे साथ एक पेज में, और एक हमारा पूरा एक कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम एक दूसरे से बात करते हैं। और सब में अच्छी चीज ये है कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बेस्ट है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो हमारे मेन लीडर्स हैं, जो ग्रांट ब्रैडबर्न और सकलैन मुश्ताक और इवन नदीम खान और वसीम खान, दे एक्चुअली वेंट टू द टीम्स एंड टॉक टू देम, और हारने के बाद उनको जाके उनको मतलब उनको एक थोड़ा सा उनके कंधे पे थपकी भी लगाते थे कि भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट गेम के लिए, नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आप करेंगे। तो प्लेयर्स और कोचेस बहुत हैप्पी हैं क्योंकि उनको पहली दफा इस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है। और यही ट्रीटमेंट था जो, हजारी बात है, हम लोग भी अपने जमाने में जो क्रिकेट खेले हैं और जो चीजें हमारे साथ नहीं हुई, जो अच्छी चीजें थी वो हम समझते थे होनी चाहिए थी, वो हम कोशिश करें वो प्लेयर्स को और मैनेजमेंट को प्रोवाइड करें। अंडर 19 का भी बड़ा अच्छा इस दफा हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस थे, उन्होंने जाके ट्रायल्स लिए, अंडर 19 की भी मेरिट पे टीम्स बनाई। तो सारा काम अच्छे तरीके से हो रहा है। बस ये है कि इंशाल्लाह जो रिजल्ट है वो जरूर नजर आएगा आप लोगों को। अति एक चीज बड़ी जबरदस्त है कि जिसमें हम देखते हैं कि पहले ये होता था कि कोचेस, कोई एक कोच कहीं का है वो अपना एक मेथड अप्लाई कर रहा है, कहीं और का कोच है वो अपना मेथड अप्लाई कर रहा है। अब शायद ये हो गया कि जो ऊपर जो एलीट लेवल पे जो चीज है वो पूरी रिफ्लेक्ट करेगी नीचे तक, ताकि जो बच्चा है, जो प्रोडक्ट हमारी नीचे से आ रही है, वो जब ऊपर तक पहुंचे तो वो एक ही वे से ग्रूम होके निकले सारी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एंड ऑफ द हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसको वन ऑफ द बेस्ट टीम का खिताब मिलना चाहिए। और जितना टैलेंट हमारे मुल्क में है, आपने भी देखा होगा कितना हिटिंग टैलेंट इस दफा भी नजर आया, जो प्लेयर को कोई जानता भी नहीं था, आपने T20 के जरिए उनको एक्नॉलेजमेंट हुई। तो उन टैलेंट को और नर्चर करना हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम है, और उस लेवल पे बना के देना कि जिस लेवल पे जब ये वो जाए पाकिस्तान सीनियर टीम मैनेजमेंट के बाद, उनको हमसे कोई शिकायत ना हो, तो वो हमको यही कहें कि हाँ जी, हम जो काम चाहते थे वही आपने प्लेयर के साथ काम किया, दे आर रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान। पहले ये होता था कि पाकिस्तान टीम में जाके लोगों की डेवलपमेंट होती थी, ठीक है ना, हम भी खेलें, पाकिस्तान क्रिकेट खेलें, हमारी डेवलपमेंट वहां जाके हुई। अब हमारा मकसद ये है कि जब हम जो प्लेयर को हम हाईलाइट आइडेंटिफाई करेंगे उसको प्रॉपर डेवलपमेंट देंगे, टॉप क्लास कोचिंग और टॉप क्लास सपोर्ट, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट के जरिए,
ताकि वो जब पाकिस्तान टीम में जाएं तो वो वहां का प्रेशर हैंडल कर सकें और अपने टैलेंट को मैक्सिमाइज एज अ परफॉर्मर मैक्सिमाइज कर सकें पाकिस्तान सीनियर टीम की मैनेजमेंट के सामने। अतिक ये बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि एग्जैक्टली यही है कि पहले पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तानी टीम में जाके प्लेयर बनता था, और अब तैयार प्रोडक्ट दी जाएगी कि जो पाकिस्तान को जाके डिलीवर कर सकेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। अतिक, आपने कितना फर्क महसूस किया है कोचिंग के मेथड्स के अंदर? जिस तरह आप खेलते थे उस जमाने में, आपने भी कोचिंग को फेस किया है, और अब जो कोचिंग होती है, आप भी सर्टिफाइड कोच हैं, और जो कोचिंग के मेथड्स हैं, कितना पहले और अब में कितना फर्क आ गया है? फिर उसके अलावा फिटनेस की जो डिमांड्स हैं, जिस तरह न्यूट्रिशन के हैं, सारी चीजें कितना डिमांडिंग हो गया पहले के मुकाबले में? देखिए, हमारे जमाने में तो कोचिंग कम होती थी, टीचिंग ज्यादा होती थी, डिक्टेशन ज्यादा होती थी, हमें डिक्टेट किया जाता कि ये करना, उस मतलब मैं यही कहूंगा कि दैट टाइम इज ऑल अबाउट कोचेस। हमने इसको अदर वे राउंड किया, अब इज ऑल अबाउट प्लेयर्स। जब आप प्लेयर्स को सामने रखेंगे पहले, तो आपके सोचने का जो अंदाज है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एंड ऑफ द डे देखें, आज मुझे पीसीबी ने जो ये इज्जत दी हुई है और जो ये ओहदा दिया हुआ है, ये प्लेयर्स की वजह से दिया है। अगर प्लेयर्स नहीं होते तो कोचेस भी नहीं होते। अगर हम सारे कोच हम लोग जो एनसीएम में और हाई परफॉर्मेंस सेंटर और पाकिस्तान टीम अंडर 19 और जूनियर और फर्स्ट क्लास टीम के साथ हैं, हम यही हमारी सोच ये है कि प्लेयर जो है वो पहली चीज है, उसके बाद सारी चीज है। ठीक है ना, पहले हम प्लेयर्स की लुक आफ्टर करेंगे, प्लेयर्स को इस काबिल बनाएंगे, और उनका जो है माइंडसेट हमने चेंज करना है कि मुल्क सारी चीज है, पाकिस्तान सारी चीज है, और पाकिस्तान के लिए किस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट करना है, और अपने जो पर्सनल गोल हैं उसका जो परसेंटेज है उसको बिल्कुल कम कर देना है। जो मेन जो टीम गोल है जो पाकिस्तान के लिए, उसका परसेंटेज को हमने बढ़ा देना है। जब हम इस नजरिए से सोचने लग जाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारी जो सारी रुकावटें वो हट जाएंगी रास्ते से, और हम कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। अतीक, थोड़ा सा आप चेंज करते हैं टॉपिक को, अपनी भी जरा क्रिकेट की जर्नी को तो जरा आप डिस्कस करें। नहीं, बहुत बड़ी जर्नी आपके सामने ही मैं खेला हूँ। आप मेरे से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, बल्कि हम लोगों ने काफी क्रिकेट साथ ही खेली है। और मैं भी उन्हीं लोगों की तरह हूँ जो गली मोहल्ले से क्रिकेट खेल खेल के, टीवी पे देख देख के, कमेंट्री सुन के, प्लेयर रोल मॉडल्स को देख देख के बड़े होके हमने उन्हीं से क्रिकेट सीखी है। तो मेरी भी क्रिकेट की जर्नी कुछ ऐसी ही थी। मैं गली से खेलना शुरू किया, तो एक इत्तेफाक हुआ हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलने का, वो बड़ा अच्छा इत्तेफाक है। टेप बॉल से तो मैं काफी क्रिकेट खेलता था, मगर हार्ड बॉल से मैंने क्रिकेट बहुत काफी लेट स्टार्ट की। तो हम लोग नाज़िमाबाद में, हमारी अम्मी का जो होता है ना, मैका कहते हैं, जहाँ पे हमारी नानी रहती थी, वो नाज़िमाबाद में रहती थी। गोल मार्केट एक इलाका है, शायद आपने सुना होगा। तो वहां पे जब मैं जाता था ना, तो एक ग्राउंड है, ईदगाह ग्राउंड, नाज़िमाबाद में, आप जानते होंगे। तो वहां पे हार्ड बॉल की क्रिकेट काफी होती थी। तो अतीक, सॉरी थोड़ी सी काटूंगा मैं, थोड़ी सी एक बात, ईदगाह वही ग्राउंड है जहाँ शायद T20 इजाद हुआ है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाज़िमाबाद सुपर कप होता था ना वहाँ पे, नाज़िमाबाद सुपर कप। एग्जैक्टली वहीं से शुरू हुआ, फिर T20 पूरी दुनिया में फैल गया उसके बाद। हाँ, तो एक दफा दिल करा कि ना मैं रुक के मैच देख लूं। तो मैं उस दफा अम्मी के साथ नहीं जा रहा था, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसके साथ जा रहा था। तो हम मैच देखने के लिए रुक गए। तो जूते वूते तो पहना हुआ था मैं, ट्रेनर्स वगैरह में, मगर बस हम ऐसे ही मैच देख रहे थे। तो एक टीम का कप्तान हमारी तरफ आया, उसने हमें ऑफर करी कि मैच खेलने की, कि अगर आपने खेलना है तो खेलो, वहां पर 2 लोगों की जरूरत है। मैंने कहा हमारे पास तो व्हाइट किट भी नहीं है, ना क्रिकेट का सामान है, कुछ भी नहीं है। उसने कहा कोई मसला नहीं, हम दे देंगे आपको, आ जाओ, अगर आपने खेलना है तो आ जाओ। तो वो बस मेरा लाइफ का पहला मैच था जो मैंने उनके लिए खेला, और मैंने फील्डिंग की थी उस मैच में, बड़ी अच्छी फील्डिंग की थी। तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि यार आप हर जुम्मे, उस वक्त जुम्मे को छुट्टी हुआ करती थी, तो आप हर फ्राइडे को ना आप हमारे साथ क्रिकेट खेला करो। तो खैर मैंने क्रिकेट शुरू की, उनके साथ रजिस्टर किया उन्होंने मुझे। फिर एज अ विकेट कीपर उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं विकेट कीपर था, मुझे शौक था, उन्होंने मुझसे विकेट कीपिंग के ग्लव्स दिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप कीपिंग करना शुरू करो। तो मैं कीपिंग करते 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 एक मैच में बस मेरा दिल करा, मैंने उनको बोला मैं बैटिंग भी अच्छी करता हूँ, कभी मुझे बैटिंग का भी मौका दे दे ऊपर। उन्होंने कहा कौन से नंबर पर बैटिंग करनी है? मैंने कहा ओपन करना पसंद करता हूँ। तो उन्होंने मुझे ओपन भेजा, तो मैंने उसमें 60 समथिंग स्कोर किया। तो उस दिन से मैं उनकी टीम का परमानेंट ओपनर बन गया। फिर वहां से क्रिकेट खेलते खेलते आदमजी स्पोर्ट्स में गया, वहां जहाँ पे क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेलने स्टार्ट किए। फिर जब टूर्नामेंट में आप परफॉर्मेंस करते हो तो इंटरजोनल टीम अंडर 19 बनती थी। अंडर 19 के मैंने कुछ मैचेस खेले, इंटरजोनल के मैचेस खेले। फिर इंटरजोनल से लेके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इत्तेफाक हुआ कि
यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो बासित अली वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे शाम में। बासित अली, राशिद लतीफ, जाहिद, फजल और ये जावेद कदीर, ये लोग आते थे, तो मैं उनके साथ प्रैक्टिस करता रहता था, उनको बॉलें कराता था। आखिरी में मुझे भी बैटिंग मिल जाया करती थी। फिर मैं थोड़ी बहुत कीपिंग प्रैक्टिस करता था। तो एक दिन बासित अली ने मुझे कीपिंग करते हुए देखा, तो मुझ में कुछ नजर आया उनको, तो उन्होंने राशिद लतीफ को बोला यार इसको चेक करो। तो राशिद भाई ने मेरे रोलर पे ना, रोलर होता है वहाँ पे यूबीएल का जो मीडियम रोलर था, उस पर राशिद भाई ने मुझे गेंदें मार के ट्राई करनी शुरू की। तो वो मेरे हाथ से बॉल नहीं निकल रहा था, तो मैं इधर भागू, इधर राइट पे जाऊं, राइट से डाइव मार दूं, लेफ्ट पे लेफ्ट पे डाइव मार दूं। तो राशिद भाई को भी मैं पसंद आया। तो फिर बासित भाई ने मुझे जलालुद्दीन को कह के कस्टम में भेज दिया, कस्टम के ट्रायल्स में। मैं कस्टम के ट्रायल पे गया, जलाल भाई ने मुझे फिर टीम में रखा। 96 की बात करो, मेरा डेब्यू हुआ कस्टम से। और फर्स्ट क्लास मैच में पहला मैच यूबीएल के खिलाफ खेला, फिर अलाइड बैंक के खिलाफ खेला। फिर मुझे कराची ने आहिस्ता आहिस्ता खिलाना शुरू किया। तो इत्तेफाक से मैं विल्स कप खेलता था उन दिनों कराची से, और डिपार्टमेंट से मैं कस्टम से एक साल सीजन खेला। तो एक दफा ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, तो उस वक्त उनके पास दो ऑप्शन थे विकेट कीपर के लिए। जो कराची का मैच था उनसे 4 डे मैच था फर्स्ट क्लास, एक जावेद कदीर था, एक राशिद लतीफ। उन्होंने, बुखारी साहब ने दोनों को पिक नहीं किया, क्योंकि जब विल्स कप होता था ये दोनों अपने डिपार्टमेंट से खेलते थे, मगर मैं जब विल्स कप होता था तो मैं कराची से खेलता था। तो उन्होंने कहा जो विल्स कप हमारी तरफ से खेलता ना, उसी को खिलाएंगे। तो उन्होंने मुझे अनएक्सपेक्टेडली वो मैच खिला दिया। वो मैच मेरी लाइफ का जो था ना, वो टर्निंग पॉइंट था। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उस वक्त, शेन वॉन, ग्लेन मैग्रा, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, रिकी पॉन्डिंग, माइकल स्लेटर, ये जस्टिन लैंगर, ये टीम खेली थी हमारे खिलाफ। तो उसके खिलाफ मैंने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की, जिसमें वसीम बारी चीफ सिलेक्टर थे। उन्होंने मेरी विकेट कीपिंग को देख के अगले दिन अखबार में मेरे फेवर में बयान दिया। वो बयान जो था वो लाइफ टर्निंग पॉइंट था मेरा, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान ए खेला, वहां परफॉर्मेंस करके आया। तो अल्लाह ताला ने मुझे टेस्ट टीम में दोनों विकेट कीपर अवेलेबल नहीं थे, मोइन भाई इंजर्ड थे, राशिद भाई अवेलेबल नहीं थे, तो मेरा चांस बन गया, क्योंकि मैं वो साइड मैच में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो यहाँ से मेरा कैरियर शुरू हुआ, और आपके सामने कैरियर एज अ प्लेयर पाकिस्तान के लिए शॉर्ट था, क्योंकि कहते हैं ना, जो जितना नसीब में होता उतना ही आपको मिलता है। मगर मेरे थोड़ी सी बैड लग ये थी कि मेरे साथ जो मेरे दौर में जो कीपर थे वो राशिद लतीफ और मोइन खान थे। तो बहुत मुश्किल काम था कि टीम में जगह बनाना, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास कीपर्स थे, कप्तान भी थे, एक हटता था कप्तान तो दूसरा कप्तान बन जाता। तो मैं एज अ सेकंड विकेट कीपर काफी अरसा रहा हूँ। फिर बाद में जाके मैंने सोचा कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, और कोचिंग की तरफ मैं चला गया। तो अब आपके सामने हूँ। बड़ी जबरदस्त है। और हमारी शायद एक स्टोरी शायद सबकी सिमिलर है कि हमारी जो मेहनतें होती थी ना, उसको किसी ने देखा, किसी को रिकमेंड किया, और हम खेल गए क्रिकेट जितनी भी हम खेल सकते थे। अतीक, आखिर में ये बताएं कि पाकिस्तानी टीम के लिए आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं एज ए कोच? हम किस तरफ जा रहे हैं पूरी देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान टीम का नहीं कह रहा मैं, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट को? देखिए मैंने आपको बोला था ना पहले कि हर अच्छे काम करने में अच्छी नीयत का अमल दखल होता है। तो हम सब की नीयत अच्छी है, और हम ऑनेस्टली काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। सिर्फ हम लोग हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं, बल्कि पूरी अंडर 19 और पूरी पाकिस्तान मैनेजमेंट। और हमारा एम एक ही है कि हम पाकिस्तान टीम को टॉप लेवल पे जाएं, और उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए सख्त डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपकी समझ में नहीं आते, मगर जो मैनेजमेंट है वो उसको लॉजिकली समझ रही होती है। कुछ डिसीजन होते हैं वो गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर पता है जब आप रिस्क लेते हो, एक किसी प्लेयर पर रिस्क लेते हो या किसी मेथड पर रिस्क लेते हो, तो वो मेथड में आप कामयाब भी हो सकते हो और आप पीछे भी जा सकते हो। तो हर टीम को, हर जो भी टीम है, जो भी भले वो हाई परफॉर्मेंस हो या पाकिस्तान हो या अंडर 19, उनको एक ऑनेस्टली टाइम देना चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइम देना चाहिए, और उस टाइम के बाद रिव्यू करना चाहिए। तो हमारी कोशिश, सबकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान टीम को टॉप लेवल पे लेके जाएं। देखा होगा आपने किस तरह का टैलेंट है पाकिस्तान में, और उस टैलेंट को डेवलप करना ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर, और इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं, अतीक जबरदस्त है, नजर भी आ रहा है। जाहिर है थोड़ा टाइम लगता है हर चीज के अंदर, लेकिन जो इमीडिएट इतनी जल्दी नजर आना शुरू किया रिजल्ट, जिस तरह से T20 हुई है, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हुई है, जो कंपटीशन का लेवल था, यकीनन चीजें, उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में बहुत ही अच्छा साबित होगा। मैं हमारे अतीक, थैंक यू वेरी मच आपका, आपने हमें टाइम भी दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि अतीक उज़्ज़मा के साथ हमारा शो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमें जरूर आप मैसेज कीजिएगा, अपने राय का इजहार कीजिएगा। हम जल्दी किसी और हमारे मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिएगा बोरा नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच।